पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद वेटिकन सिटी में ताज़ियत का सिलसिला जारी। नए पोप के इंतखाब पर दुनिया की नजरें। ईस्टर के रोज पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद दुनिया भर से मजहबी और सरकारी शख्सियत वेटिकन पहुंच रही हैं, जहां हफ्ते के रोज सेंट पीटर्स स्क्वायर में इनकी तदफीन अमल में लाई जाएगी। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस थी और इनकी वफात के बाद नए पोप के इंतखाब का अमल जल्द शुरू होने वाला है। नए पोप के इंतखाबात के लिए मौजूदा कार्डिनल्स में से किसी एक उम्मीदवार को चुना जाएगा। ताहम इस मौका पर यह सवाल एक बार फिर सर उठा रहा है, क्या कोई औरत भी पोप बन सकती है? कैथोलिक चर्च के मौजूदा कवानीन के मुताबिक पोप बनने के लिए उम्मीदवार का मर्द होना लाजमी है। चर्च के सरबराह बनने के लिए बपतिस्मा याफ्ता कैथोलिक होना और पादरी के तौर पर मुकर्रर होना जरूरी है, जबकि ये दोनों ओहदे सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस हैं। इस हवाले से पोप जॉन पॉल दोम ने वाज़ेह किया था कि चर्च के पास औरतों को पादरी मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। यीशु मसीह ने भी सिर्फ मर्द हवारियों के मुंतखब किया था। इनके मुताबिक चर्च की सदियों पुरानी रवायत इसी बुनियाद पर कायम है, इसलिए खवातीन पोप नहीं बन सकती। अलबत्ता हालिया इंतकाल करने वाले पोप फ्रांसिस ने खवातीन को चर्च में अहम जिम्मेदारियां सौंपी और उन्हें आला ओहदों पर तैनात किया, ताहम वो भी औरत के पादरी या पोप बनने के हक में नहीं थे। इस हवाले से माजी में पोप जॉन के नाम से एक मशहूर कहानी भी सुनाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि 9वीं सदी में एक औरत ने मर्द का रूप धार कर पोप का ओहदा हासिल किया था, लेकिन बाद में बच्चे की पैदाइश के दौरान इनकी तहकीकात सामने आ गई। बच्चे की पैदाइश के दौरान इनकी हकीकत सामने आ गई। तामुरखीन इस किस्से को महज एक अफसाना और देवमाला करार देते हैं, क्योंकि इसकी कोई ठोस तारीखी शहादत मौजूद नहीं। वेटिकन में पोप फ्रांसिस की तदफीन और नए पोप के इंतखाब पर दुनिया भर की नजरें जमी हुई हैं। इस अमल को मजहबी और तारीखी हवाले से बेहद अहम करार दिया जा रहा है।